दोस्तों रुपया आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि एफआईआई ने अपनी पोजीशन क्या बना रखी है। आपको पता है कि न्यूज़ आएगी और देखिएगा असर पड़ेगा, और ऐसा पिछले 1 से 1.5 महीने से चल रहा है। न्यूज़ आती है, असर हो जाता है, उसके बाद अचानक से मार्केट देखिएगा इतना पेनफुल हो जाता है कि लगता है कि क्या ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्या ये बिकवाली रुकेगी कि नहीं रुकेगी। तो इसमें एक्चुअल में रिटेल ट्रेडर को ये नहीं पता चल पा रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या प्रेशर है ऊपर के लेवल पे जब निफ्टी जाता है, निफ्टी बैंक जाता है, जो देखिएगा पेनफुल कर देता है निफ्टी बैंक को 2 या 3 दिनों में। तो इसलिए आपको इस वीडियो में डेटा के साथ दिखाएंगे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एफआईआई अभी बाइंग मोड में नहीं है। जब तक एफआईआई बाइंग मोड में नहीं आएंगे, आपको पता है बिग प्लेयर्स देखिएगा अगर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं आपकी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो आप समझ सकते हो कि ऊपर के लेवल पे फंसेगा कौन? केवल रिटेल ट्रेडर। तो आप समझ सकते हो क्योंकि आपको ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, एल्गो ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, बिग ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं, एचएनआईस क्या कर रहे हैं, उनका डेटा आपको पता ही नहीं चलता, ना बताया जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में डेटा दिखाएंगे, शॉर्ट पोजीशंस दिखाएंगे, और देखिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि एफआईआई के लिए सबसे बड़ी चीज होती है रुपया। करेंसी किसी भी कंट्री की एक वन ऑफ द इंडिकेटर होती है कि जितना ज्यादा करेंसी इंप्रूव हो रही है, जितना ज्यादा करेंसी रिकवर हो रही है, उतना ज्यादा एफआईआई फ्लो बढ़ेगा। मार्केट में क्या होता है? एफआईआई फ्लो बढ़ता है। और जितना देखिएगा करेंसी वीक होगी, चूंकि हमारा रुपया फिसल रहा है, इसलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे एफआईआई आउटफ्लो कर रहे हैं। आउटफ्लो यानी कि निकालना, और क्या होता है? इनफ्लो मतलब डालना। तो निकालना मतलब यानी कि बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि रुपया गिर रहा है। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अभी टैरिफ को लेकर क्लैरिफिकेशंस नहीं है। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अभी देखिएगा रशियन ऑयल, रशिया, और देखिएगा जियोपॉलिटिकल टेंशन, और देखिएगा बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये सबसे पहले आज का ये अपडेट है। आप देख सकते हो कि रुपया आज भी गिरा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और आज गिरने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आज मार्केट हमारा अप है। आज मार्केट आपका जब अप हो, मार्केट ओवरबॉट जोन में हो, रुपया गिर जाए, आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, एफआईआई शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं, तो ऐसे में आपको और सतर्क होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लेवल पे ना ट्रैप हो जाए जिसमें आप 2 या 3 महीने या काफी टाइम तक ना निकल पाओ। तो इसलिए आपके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडर जो है वो ऑप्टिमिज्म में है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर। बट द थिंग एट द सेम टाइम वो अभी इतने कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस डेटा को चेंज कर सकें। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एफआईआई डीआईआई ट्रेडिंग एक्टिविटी देखिएगा, और इस पर्टिकुलर नवंबर की भी दिखाऊंगा, अक्टूबर की भी दिखाऊंगा। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा कैश सेगमेंट से। तो पहले देखते हैं नवंबर में कैश सेगमेंट में क्या चल रहा है। आपको तो मार्केट ऊपर देखने को मिल रहा है कि आपके स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप देखो ये डेटा है, केवल एक बाइंग आई है। 3 नवंबर को सेलिंग, 4 नवंबर को, 6 नवंबर को, 10 नवंबर को इतनी बड़ी सेलिंग आई है। और ये देखिएगा 11 नवंबर को, जहां पे आपके देखिएगा अच्छे अपडेट्स आ रहे थे, वहां पे ये अपडेट है। ये 11 नवंबर, तो आपके स्टॉक्स तो बढ़ नहीं रहे, यानी कि इंडेक्स को केवल चढ़ाया जा रहा है, और अचानक से उसको देखिएगा क्या कर दिया जाएगा? पटक दिया जाएगा रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके। अब बात करते हैं दूसरा सेगमेंट। तो दूसरा सेगमेंट है फ्यूचर एंड ऑप्शन इंडेक्स सेगमेंट। अब इंडेक्स सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिकवाली देखिएगा मंथ टिल डेट तक क्या शॉर्ट पोजीशंस हैं। ये देखिएगा ये पोजीशंस हैं, इतनी बिकवाली चल रही है। ये इंडेक्स की बात चल रही है। एफआईआई को ज़्यादा जानकारी होती है, तो आप देख सकते हैं कि 11 नवंबर का है, 10 नवंबर का है, 7 नवंबर का है, 6 नवंबर का है, 4 नवंबर का है, और 3 नवंबर का है। तो यहाँ पे एफआईआई ने इस नवंबर के महीने में कोई बाइंग ही नहीं करी है इंडेक्स में, सेलिंग ही प्रेशर देखने को मिल रहा है, आपके सामने है। अब चलते हैं अक्टूबर में। तो अगर आप देखेंगे अक्टूबर में, तो अक्टूबर में आप देख सकते हो ये देखिएगा हाल रहा है, सितंबर में ये हाल रहा है, अगस्त में ये हाल रहा है। तो ये देखिएगा 4 महीने का डेटा है कि एफआईआई 4 महीने से निगेटिव पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा असर है इसका। फिर इसके आगे अगर आप देखोगे तो आपको पता ही है कि यहाँ पे डेटा सब कुछ बताता है, क्योंकि हमारा जो देखेगा फॉरेक्स अकाउंट है, फॉरेक्स में भी देखिएगा काफ़ी अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला है। फिर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अभी देखिएगा एक्सपोर्ट में भी फॉल आया था, आपको पता है, इसलिए बिकवाली हुई थी। फिर अगर आप देखोगे तो आप ये भी देख सकते हो कि अभी डोमेस्टिक एलिमेंट भी बहुत सारे अनसर्टेन है।
क्लैरिटी नहीं है। तो इस कारण से देखिएगा यहाँ पे जो है ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे फंसने की कोशिश ना करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। राम राम।